भाई अभी आपसे किसान आंदोलन के बारे में पूछता हूँ, क्या पता है बंगाल को कि किसान आंदोलन हो रहा है? ऐसा है कि आप लोग देखे होंगे कि बंगाल के चुनाव में पूरा भारतवर्ष में नरेंद्र मोदी जी को कहीं भी समय नहीं मिला, पर 22 बार यहाँ उनका शेड्यूल है कि पश्चिम बंगाल में वो दौड़ा पे हैं, लेकिन 2 मिनट का समय नहीं है उनके पास जो किसानों से जाके बात करके जो समस्या है। भारतवर्ष के अन्नदाता आज रास्ते पे बैठे हुए हैं। आप देखिएगा, अगर स्कूल की ज़मीन चाहिए तो किसान की ज़मीन चाहिए, अगर सड़क बनवाना है तो किसान की ज़मीन चाहिए, अगर कोई हॉस्पिटल बनाना है तो किसान की ज़मीन चाहिए। लेकिन जब किसान अन्नदाता जहाँ जो भारतवर्ष को सभी को खाना खिलाने का काम करते हैं, उनके लिए आज नरेंद्र मोदी और या उनके सरकार के पास 2 मिनट का समय नहीं है। आज 112 दिन से ज़्यादा हो चुका है, लेकिन उनके पास समय नहीं है कि 2 मिनट जाके बैठ के हस्तक्षेप करके ये जो आंदोलन हो रहा है उसको उठा दें और उसको जिस तरह से वे समझौता के रास्ता पे लेके जाएं। बिल्कुल। और दूसरी बात, रविंद्रनाथ टैगोर की झलक आपको मोदी जी में पड़ती है कि मोदी जी ने दाढ़ी तो लगभग उनकी लुक है रविंद्रनाथ टैगोर की बनाई गई। और मैंने देखा कि जो विक्टोरिया मेमोरियल था उसमें भी देशभक्ति के लिए जो नेताजी सुभाष चंद्र बोस का जो सारा कुछ ग्राउंड फ्लोर पे रख दिया गया, जो बाकी के स्टैचू ढक दिए गए जो कि अंग्रेजों को दिखाते थे। कैसे देशभक्ति बढ़ेगी, मोदी की वोट बढ़ेगी? ऐसा है कि कोयल और कौवा में कुछ अंतर होता है, देखने में दोनों समान ही होते हैं। नरेंद्र मोदी जी अगर दाढ़ी रख लें तो रविंद्रनाथ टैगोर के जैसे महापुरुष से उनका तुलना कभी भी जीवन में नहीं हो सकता, क्योंकि बंगाल की संस्कृति और सभ्यता और राज्यों से अलग है। बंगाल की संस्कृति हमें हमेशा एकजुट रहने की सिखाई है और हमेशा हम लोग एकबद्ध रहते आए हैं और आगामी दिन भी पश्चिम बंगाल में सभी धर्म, सभी मजहब, सभी जाति के लोग रहते हैं और आगे भी रहेंगे। यदि ऐसा कुछ हो जाता है कि पोलराइजेशन हो जाती है, बीजेपी बन जाती है और उधर से पंजाब के किसान जो आंदोलन वापस ले जाते हैं, तो फिर ये देश किस तरफ से बढ़ जाएगा, किस तरफ? एकदम संभव ही नहीं है। देखिए, तुलना मैं कहूँगा, आप देखेंगे कि प्रधानमंत्री 7 साल से देश के प्रधानमंत्री हैं। पहली बार तो वो जो इश्तिहार दिए हैं उन्हें 6 महीने पहले भी उनके पास ये समय नहीं था कि बंगाल के बारे में कुछ अच्छा सोचें। आज जब बंगाल में चुनाव है तो इश्तिहार से पूरा पन्ना भर दिया। आप लोग देखे होंगे केंद्र में जब उनकी सरकार आई, नोटबंदी के दौरान उन्होंने कहा था कि 50 दिन में भारत की कायाकल्प बदल देंगे। क्या आपको पश्चिम बंगाल या किसी और राज्य में उनको देखें आपकी कायाकल्प बदलते हुए? आप देखे होंगे कि पूरा भारतवर्ष में महज एक त्रिपुरा ऐसा राज्य है जहां बेकारी, जहां उनका डबल इंजन की सरकार है, बेकारी सबसे ज़्यादा है, 10% से ज़्यादा वहां पे त्रिपुरा में बेकारी फैला हुआ है। पश्चिम बंगाल में 40% से ज़्यादा हम लोग बेकारी को कम करने का काम हमारी नेत्री ममता बंदोपाध्याय जी ने किया है। तो लगातार यदि देखा जाए तो बंगाल के हालात भी देखे जाए, कोई इतना ज़्यादा यदि कहते हैं गाँव में है जो उनको वो जो किसान है उनको ज़्यादा कुछ इस आंदोलन के बारे में पता नहीं, क्योंकि वो सुबह कमाते हैं शाम को खाते हैं। तो कैसे फिर ये लोगों को समझाया जा सकेगा किसान आंदोलन के? ऐसा है कि जब ग्रीन रेवोल्यूशन जब शुरू हुआ तो सबसे ज़्यादा पंजाब और हरियाणा के किसानों पे इसका प्रभाव पड़ा। वहाँ क्योंकि ज़मीन ज़्यादा है, वहाँ पे सबसे ज़्यादा ज़मीन हुआ करता है। पश्चिम बंगाल का जो हाल है, सीपीएम गवर्नमेंट के रहने समय में 34 साल में सीपीएम ने क्या किया, जो किसान एक्चुअली जो ज़मीन के मालिक थे, जमींदार थे, वो बरगा जो चासी वासी करते थे उनको ज़मीन में बांटने का काम किया। तो यहाँ का जो ज़मीन है छोटा छोटा ज़मीन है। आपको जिस तरह उत्तर प्रदेश या हरियाणा या पंजाब में जो बीघा बीघा ज़मीन वाले मालिक मिलेंगे, जाट मिलेंगे, ऐसे पश्चिम बंगाल में नहीं है। यहाँ छोटा छोटा 2 कट्ठा 10 कट्ठा वाले हैं। तो इनके पास जो सूचना का अभाव भी है और धीरे धीरे जो किसान लोग यहाँ आ रहे प्रचार में, इससे भारी मतों में प्रभाव पड़ेगा और आगामी दिन किसानों के लिए जागरूकता का एक लहर उठेगी। मतलब कि जो किसान नेता आ रहे हैं उनका ऐसे बंगाल के इलेक्शन में कितना प्रभाव पड़ेगा? पूरा प्रभाव पड़ेगा। आप देखिए, जो लोग जागरूक नहीं थे, अभी हमारे किसान नेता लोग आए थे तो नंदीग्राम की दौड़ा किए, कुछ दिन पहले आप देखें कि आसनसोल में दौड़ा किए। तो यहाँ पे जो जागरूकता नहीं थी, किसान आंदोलन के माध्यम से और जो भारत के अन्नदाता हैं वो लोग प्रचार में हैं और इससे धीरे धीरे किसान लोग जान रहे हैं कि भारतवर्ष में भी कहीं आंदोलन हो रहा है, किस लिए आंदोलन हो रहा है, क्या कारण से आंदोलन हो रहा है। तो किसान में तो कहीं ना कहीं जागरूकता तो पैदा हो रही है। बिल्कुल, थैंक यू सर।